इसने ये कहा ही था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा, तुझे खुदा की कसम है कि जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने तेरे और मेरी माँ के साथ किया है, सब बयान कर। मेरा नाम वजाहत हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरेबियन नाइट द अनफोल्ड स्टोरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऊपर दिया गया बेल बटन इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। इससे पिछली किस्त इस बात पर ख़त्म हुई थी कि पहले बूढ़े ने देव से वादा किया कि वो अपना किस्सा बयान करेगा और अगर वो उसको अजीबोगरीब लगे, यानी अगर वो किस्सा उसको अजीबोगरीब लगे, तो देव सौदागर का तिहाई खून माफ़ कर देगा। तो शुरू करते हैं पहले बुढ़े का किस्सा। बुढ़े ने कहा, ए देव सुन, ये हिरनी जो है ये मेरी चचेरी बहन है और मेरा गोश्त पोस्त है। इसकी शादी उस वक्त हुई जब वो कमसुन थी। तकरीबन 30 साल तक मैं इसके साथ रहा लेकिन कोई औलाद ना हुई। फिर मैंने एक लौंडी से हमबिस्तरी की और इससे एक लड़का पैदा हुआ जो बहुत खूबसूरत था। जब ये बच्चा 15 साल का हुआ तो उस वक्त मुझे बाज़ शहरों के दौरा करने की ज़रूरत पेश आई और मैं सौदागरी का सामान लेकर रवाना हो गया। अब ये जो मेरी बीवी थी, ये जो मेरी चचेरी बहन थी, वो जादू टोना जानती थी। उसने मेरे लड़के को जादू के जोर से बछड़ा बना दिया और इसकी माँ को गाय बना दिया और दोनों को चरवाहे के सुपुर्द कर दिया। जब एक मुद्दत के बाद मैं सफ़र से लौटा तो मैंने अपने बेटे और इसकी माँ का हाल पूछा तो मेरी इस चचेरी बहन ने बताया कि तेरी बीवी मर गई और तेरा लड़का ना मालूम कहाँ भाग गया। मैं निहायत गमगीन और आबदीदा रहने लगा, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और बड़ी ईद आई। मैंने अपने चरवाहे को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि एक मोटी ताज़ी गाय लाए। वो एक मोटी ताज़ी गाय ले आया और वो गाय वही लौंडी थी जिस पर इस हिरनी ने जादू किया था। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आएगा और साथ साथ बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल होती रहेंगी। जब मैं कुर्बानी करने के लिए आमादा हुआ और छुरी हाथ में ली कि इसको ज़बह करूं तो वो चिल्लाने और शोर मचाने लगी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और इस पर तरस भी आया और मैंने हाथ रोक लिया और चरवाहे से कहा कि वो दूसरी गाय लाए। इस पर मेरी चचेरी बहन चिल्ला उठी कि नहीं, इसी को ज़बह कर, इससे अच्छी और मोटी ताज़ी हमारे पास और कोई दूसरी गाय नहीं है। मैं दोबारा उसे ज़बह करने के लिए उठा लेकिन वो फिर चिल्लाने लगी। मैंने चरवाहे से कहा कि ले तू इसको ज़बह कर और इसकी खाल को खींच। इसने ज़बह किया और इसकी खाल खींची, लेकिन सिवाय खाल और हड्डियों के ना तो इसमें गोश्त निकला और ना ही चर्बी। चुनाचे इस गाय को ज़बह करने के बाद मैं निहायत गमगीन हुआ और मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होता था। चुनाचा मैंने वो गाय इसी चरवाहे को बख्श दी और इससे कहा कि एक अच्छा मोटा ताज़ा बछड़ा ला। वो मेरे लड़के को ले आया। जब बछड़े ने मुझे देखा तो वो रस्सी तोड़ाकर मेरे पास आ गया और मेरे सामने ज़मीन पर लौटने और चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे तरस आ गया और मैंने चरवाहे से कहा कि कोई और गाय ला और इसको छोड़ दे। ये सुनते ही ये हिरनी जो मेरी चचेरी बहन है मेरे ऊपर चिल्लाकर दौड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि तुझे इसी बछड़े को ज़बह करना होगा। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है जिसमें सिर्फ उम्दा जानवरों को ज़बह किया जाता है और ये हमारे बछड़ों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा जानवर है। मैंने कहा कि देख, इस गाय में से क्या निकला, कुछ भी नहीं, और उसको मैंने तेरे कहने पर ज़बह किया था और फिर मुझे ये गाय चरवाहे को देनी पड़ी। अब खुदा की कसम, अब मैं तेरी बात हरगिज़ ना मानूंगा और मैं बछड़े को ज़बह ना करूंगा। इसने कहा, खुदा की कसम, आज से मुबारक दिन में तुझे इसको ज़बह करना ही पड़ेगा और अगर तूने ज़बह ना किया तो आज से ना तू मेरा शौहर है और ना मैं तेरी बीवी हूँ। जब मैंने इससे इस तरह की सख्त बात सुनी और इसके दिल की मुझे खबर ना थी तो मैंने हाथ में छुरी ली और बछड़े की तरफ बढ़ा। बुढ़ा इस किस्से को दियो के सामने बयान कर रहा था और दियो को इस अजीब और गरीब किस्से पर ताज्जुब हो रहा था। हिरनी वाले बुढ़े ने कहा कि ए दियो, ए दियों के सरदार, ए दियों के सरताज,
ये बातें हो रही थीं और मेरी चचेरी बहन ये हिरनी अपनी आंखों से देख रही थी और कहती जाती थी कि इस बछड़े को ज़बह कर क्योंकि वो बहुत मोटा ताज़ा है। लेकिन मेरा दिल इसके ज़बह करने के ख्याल से कुढ़ता था। मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ। वो उसे लेकर चलता हुआ। दूसरे रोज़ मैं बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा कि ए आका, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। क्या इसके बदले में आप भी मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा कि हाँ। इसने कहा तो फिर सुनिए। मेरी एक बेटी है। इसने बचपन ही में एक बुढ़िया से जादू सीखा है। कल जब आपने मुझे बछड़ा दिया और मैं इसे लेकर अपने घर गया तो मेरी बेटी ने बताया कि इसके ऊपर जादू हुआ है। वो बार बार उससे अपना मुंह छुपा रही और कभी रोने लगती और कभी हंसने लगती। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अब्बा, क्या मैं तेरे आगे इतनी जलील हो गई हूँ कि तू मेरे पास पराये मर्दों को लाता है? मैंने कहा कि पराया मर्द कौन है और इसकी क्या वजह है कि तू पहले तो रोने लगी और फिर हंसने लगी? उसने कहा, ये बछड़ा जो तेरे साथ है वो हमारे आका का बेटा है, जो जादू के जोर से बछड़ा बनाया गया है और खुद इसकी सौतेली माँ ने इस पर और इसकी माँ पर जादू किया है। यह है सबब मेरे हंसने का, और रोने का सबब इसकी माँ है जिसे खुद इसके बाप ने ज़बह कर दिया। ये सब सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ और अभी पौ न फूटी थी कि मैं आपके पास आया और सारा माजरा सुनाया। ए देव, जब मैंने चरवाहे से ये बातें सुनी तो मैं इसके साथ बाहर आया और मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बेहद मस्त था। जब मैं इसके मकान पर पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मकदम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बछड़ा मेरे पास दौड़ा हुआ आया और ज़मीन पर लौटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा कि जो कुछ तूने इस बछड़े की बाबत कहा है, क्या वो सच है? इसने जवाब दिया कि जी हाँ हजूर, वो आपका बेटा और आपका लख्ते जिगर ही है। मैंने कहा कि अगर तू इसे असली शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल और मवेशी तेरे बाप के सुपुर्द में है सब तेरे हवाले कर दूंगा। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि आका, बगैर दो शर्तों के मुझे आपके माल की कोई ज़रूरत नहीं। पहली शर्त यह है कि आप इसकी शादी मेरे साथ कर दें। दूसरी ये कि जिसने इस पर जादू किया है इस पर मैं भी जादू करूंगी और उसे कैद करूंगी, वरना इसके मकर से मैं महफूज नहीं रह पाऊंगी। ए देव, जब मैंने चरवाहे की बेटी से ये बातें सुनी तो मैंने कहा कि अलावा इसके कि जो तू मांगती है, तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप के सुपुर्दगी में है सब तेरे हैं और मेरी चचेरी बहन का खून भी तेरे लिए मुबाह है। जब इसने ये सुना तो वो एक कटोरा लाई और इसमें पानी भरा और इस पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी को बछड़े के ऊपर छिड़का और कहा कि अगर तू वाकई बछड़ा है और खुदा ने तुझे बछड़ा ही पैदा किया है तो इसी शक्ल में रह, वरना अपनी सूरत तब्दील कर, क्योंकि अगर तुझ पर जादू किया गया है तो तू खुदा के हुक्म से अपनी असल शक्ल में आ सकता है। इसलिए ये कहा ही था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा, तुझे खुदा की कसम है कि जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने तेरे और मेरी माँ के साथ किया है सब बयान कर। इसने सारी सरगुज़श्त बयान कर दी। मैंने कहा कि बेटा, तेरे निजात देने वाले को खुदा ने अपने पास से भेजा है। ए देव, इसके बाद मैंने इसकी शादी चरवाहे की बेटी से कर दी। फिर इसने मेरी चचेरी बहन को जादू के जोर से इस हिरनी की शक्ल में तब्दील कर दिया और मुझसे कहने लगी कि यही अच्छी सूरत है, बुरी होती तो आंखों को तकलीफ पहुंचती। इसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपने पास बुला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफ़र किया और यही इस शख्स का वतन है जिसके और तेरे दरमियान ये बाजरा पेश आया है। इस सफ़र में मैंने अपनी चचेरी बहन हिरनी को साथ ले लिया है और इसके साथ शहर शहर फिर रहा हूँ ताकि अपने बेटे का पता लगाऊं। यहाँ तक कि किस्मत मुझे यहाँ ले आई और मैंने इस सौदागर को देखा कि यहाँ बैठा रो रहा है। बस ये मेरा किस्सा है। देव को यह किस्सा सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। वो कहने लगा कि वाकई ये किस्सा तो बहुत अजीबोगरीब है और इसके बदले में मैं इस सौदागर का तिहाई खून बख्श देता हूँ। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में दूसरे बुढ़े का जिक्र करेंगे जिसके साथ दो शिकारी कुत्ते थे। तो आप इंतज़ार फरमाइएगा हमारी अगली किस्त का और इंशाल्लाह आप वो भी बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।